सेनेट से पास होकर आया है, अब हमारे पास आया है, आज इंट्रोड्यूस हुआ है। आई अंडरस्टैंड कि एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, हम भी चाहते हैं कि फोरेंसिक जो एक्सपर्टीज़ हैं, जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं, वो इम्प्रूव हों, बेहतर हों। सेनेट के अंदर ऑनरेबल सेनेटर्स ने जो अमेंडमेंट्स प्रपोज़ की, उसमें से खासी अमेंडमेंट्स इसमें आई हैं। ख़ास तौर पे मुझे खुशी ये देखकर हुई है कि जो प्रोविंशियल डोमेन में काम हो रहा था और इन्फ्रिंज हो रहे थे प्रोविंसेस के इसमें कुछ इख्तियारात, वो इम्प्रूव हुई है लैंग्वेज। दो चार चीज़ें जो हैं वो रह गई हैं। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर की मौजूदगी में सिर्फ अगर आप को निशानदही करा दूं, बिकॉज व्हेन यू वर मेकिंग अमेंडमेंट्स इन द सेनेट, आपने वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की जगह फेडरल गवर्नमेंट लिखा, लेकिन 9(1) में आपने लिखा, 9(2) में 3 और 4 में आपने नहीं लिखा। ये चीज़ें जो हैं आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। आई वुड सजेस्ट कि ये ऐसी अमेंडमेंट्स हैं जो आप ओवरलुक नहीं कर सकेंगे आगे जाकर। आपने प्रपोज़ल यहाँ दिया था, आई हैव द बिल हियर, 9 को अगर सब क्लॉज 2 में आप देखें, अभी तक वर्ड प्राइम मिनिस्टर लिखा है। आपने 9 के 1 में प्राइम मिनिस्टर को रिप्लेस किया विद फेडरल गवर्नमेंट, बट आपने 9 के 2 में रिप्लेस नहीं किया, 9 के 3 में रिप्लेस नहीं किया, 9 के 4 में रिप्लेस नहीं किया। और आपको ये करना होगा क्योंकि अगर अपॉइंटमेंट आप फेडरल गवर्नमेंट से करा रहे हैं तो रेजिग्नेशन, वैकेंसी, ये सारी चीज़ें फिर आपको उसी फोरम से लेनी होंगी। सो दिस इज़ अ फ्लॉ जिसको आप एड्रेस कर लें। सर, एक चीज़ बहुत मैं चाहती हूँ तवज्जो तलब है। देखिए, पेनल्टीज़ हम वैसे लोगों को जेलों में डालने के हक़ में नहीं हैं, लेकिन एक ऐसी पेनल्टी जो आपने प्रपोज़ की है, ख़ास तौर पे मैं ज़रा इसको पढ़ दूँ सर। यहाँ पे अगर आप सेक्शन देख लें, इसका 25 है जी। अब 25 ये कहता है, ऑनरेबल मिनिस्टर इज हियर, कि इफ़ एन एक्सपर्ट और ऑफिशियल ऑफ द एजेंसी knowingly or negligently renders false, incorrect or misleading opinion before a court, tribunal or authority, he shall be liable to the punishment of imprisonment which may extend to 1 year or with fine which may extend to 100,000 rupees or with both. अब एक एक्सपर्ट या एक ऑफिशियल अगर वो गलती करता है तो जुर्माना सिर्फ 1 लाख रुपए, और लिखा है कि knowingly, intentionally। सर, इसको डेटरेंस के लिए आपको इसकी पेनल्टी एटलीस्ट आपको 500,000 तक ले जानी ज़रूरी है। मैं तो 1 मिलियन भी कह सकती हूँ, बट 1 लाख क्या है? आप गरीब लोगों के ऊपर तो लाखों की पेनल्टीज लगा देते हैं फॉर एन ऑफेंस, बट एक ऑफिसर के ऊपर जिसके पास एक्सपर्टीज है एंड इज नोइंगली डूइंग समथिंग, यू हैव टू इंक्रीज दिस। ये आप आज करें या कल करें, पर प्लीज़ इसके ऊपर गौर करें। सर, एक लास्ट जो है, मेरी बहुत 4 ही थी अमेंडमेंट्स, द 4th one that I'm going to mention here, क्योंकि मैंने सेनेट से ये बिल ले लिया था, हम लोग इस पर वैसे ही काम कर रहे थे, तो इट गेव मी सम अपॉर्चुनिटी आफ्टर सेनेट के मैं आपकी अमेंडमेंट्स को देख लूँ। सर, इसके अंदर जो क्लॉज 26 है, अब क्लॉज 26 के अंदर मैंने एक प्रोवाइजो ऐड किया है, क्योंकि आपने इसके अंदर बिल्कुल एक ओपन एंडेड रखा है कि किसी वक्त भी आप इस बिल को इसमें आप चेंजेस ला सकते हैं। इसके तहत मैंने सिर्फ ये प्रोवाइजो ऐड किया है कि प्रोवाइडेड नो ऑर्डर शैल बी मेड अंडर दिस सेक्शन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम इट्स कमेंसमेंट। तो इसको आप 3 years में, तो आई एम श्योर इस एक्ट के अंदर आपने जो चीज़ें करनी है आप करेंगे, तो मैं एक सनसेट टाइप क्लॉज इसमें डालना चाह रही हूँ। मेरी प्रपोजल है। दीज आर माई 4 proposals एंड आई एम ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट एंड द कंसर्न मिनिस्टर कि आपने सेनेट में प्रपोजल्स को अंडरस्टैंड किया और उनको इनकॉर्पोरेट किया। थैंक यू। I have been engaged with my colleagues in Senate as well